कल आई लव यू बोल दिया, परसों मैंने शादी कर लिया और फिर नरसों जो है वो मैंने डाइवोर्स दे दिया। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आप लोगों ने टाइटल देखा वैसे मैं आप लोगों को इस वीडियो में टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप लोग इंडिया से लेके यहाँ पे फिलीपींस में किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो अब क्या है ना कि मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लड़के को पटाना चाहिए या फिर आप लोग किस तरीके से यहाँ के लड़के के साथ प्यार कर सकते हो। ये चीज़ आप मेरे से ज़्यादा बेटर समझ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ जो आप लोगों को रिलेशनशिप में हेल्प करेगी। ऐसी टोटल 8 टिप्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोगों को ईजी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें से सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि इंडियन कल्चर अलग है, यहाँ पे जो कल्चर है वो अलग है। मैं यहाँ पे आके ऑलमोस्ट 7 महीने से रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है और बहुत सारी चीज़ों को मैंने अंडरस्टैंड किया है। तो मे भी हो सकता है कि इंडियन कल्चर उनको पसंद नहीं है या फिर आपको जो है वो इनका कल्चर पसंद नहीं है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मे भी हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही ओपन है, इंडियन लोग बहुत ही शाय होते हैं और क्लोथिंग स्टाइल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है एक रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कपड़े पहनने का या जो भी तरीके का जो स्टाइल है वो बहुत अलग है कंपेयर टू इंडिया। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ समझना पड़ेगा, हर एक चीज़ को सही तरीके से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे कोई भी बंदा जो है इसके यूज टू हो सकता है। अगर आप डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर फियोन्से या फिर वाइफ को पुश करोगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है, आपको यही करना पड़ेगा, तो वो चीज़ गलत है। आप लोगों को उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे जो है वो ऐसा होता है, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से होता है। तो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा संभाल के सही तरीके से अपने इंडियन कल्चर को एक राइट तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो उसको हजम कर पाए, ना कि आप लोग जो है वो डायरेक्टली उसको पुश करना स्टार्ट कर दो किसी भी चीज़ के लिए। अभी दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं एंड वो ये है कि रिलेशनशिप में आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। देखो क्या होता है ना कि आपको मे बी मेरे से अच्छा आइडिया होगा या एक्सपीरियंस होगा, बट कभी कभी जो है कुछ लोगों की टिप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मायने रखती है। तो रिलेशनशिप में सडनली आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते कि हाँ भाई आज ये किया, कल आई लव यू बोल दिया, परसों मैंने शादी कर लिया और फिर नरसों जो है वो मैंने डाइवोर्स दे दिया। तो ये बहुत ही फास्ट वे और फास्ट वे हमेशा जो है वो नुकसानदायक ही होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि हर एक रिलेशनशिप में आपको जो है उसको पहले तो समझना पड़ेगा, आपके पार्टनर जो है उसको समझो, फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके एक एक करके डिसीजन लो। जैसे आप लोगों ने अगर मेरी लव स्टोरी वाला जो वीडियो देखा रहेगा तो उसमें आपको पता है कि हम लोगों ने 2017 में जो है वो स्टार्ट किया था, 2 साल बाद हम लोगों ने शादी किया। उसके पहले हम लोग 2-3 बार मिल चुके थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ते गए और हर एक पॉइंट पे जो है वो एक तरीके से नया एक मैं बोलूँ तो नया जो रिलेशन या फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल हम लोगों ने क्रॉस किया। पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर फियोन्से, फिर उसके बाद शादी करके हस्बैंड वाइफ और फिर बहुत टाइम मतलब बीच में 3 साल का गैप आ गया, बट उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे जो है वो साथ में हस्बैंड वाइफ तरीके से रहते हैं। तो इसके बीच में 2019 में शादी किया था, बट हम लोग दोनों अलग अलग थे और धीरे धीरे करके हम लोग साथ में रह रहे हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, कम से कम डेली में 1 से 1.5 घंटा जो है वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रिप्लाइज करने में गुजारता हूँ। तो मैं आपको ये बताऊँगा ऐसा नहीं है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही रश में रहते हैं कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखो, सब्र रखो, एक एक करके चीज़ होगा। अगर आप लोग इंस्टेंटली सब चीज़ ट्राई करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपके लिए ये चीज़ नुकसानदायक हो, आपके पैसे को जो है उसका नुकसान हो सकता है, आपको जो अपनी रिलेशनशिप का नुकसान हो सकता है, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो आपको संभल के एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और यही मेरा तीसरा पॉइंट है। आप लोगों को हमेशा स्टेप बाय स्टेप करके ही आगे बढ़ना है। इंस्टेंटली आप लोग कुछ भी चीज़ सोचोगे तो ये नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ना कि भाई अभी एक बंदा है जो यूट्यूब वीडियो बना रहा है हम लोगों को हेल्प करने के लिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, फेसबुक पे मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, तो चलिए हम लोग अपने आप को पुश करते हैं, आगे जाते हैं। देखो क्या चीज़ है ना कि इसमें नुकसान आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको बस रिप्लाई करूँगा, मैं अपने हिसाब से अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को हेल्प करने का, क्योंकि मेरे टाइम पे मुझे हेल्प करने के लिए कोई था नहीं। तो आपको जो मैं हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट बी केयरफुल एंड स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक तरीके से आप आगे बढ़ो।
घाई किसी भी चीज़ का करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जो है वो पेशेंसली वेट किया 2 साल और उसके बाद जो है हम लोगों ने शादी किया। ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट मैंने जो है वो ये डिसीजन लिया। उसके अलावा घर वाले लोगों को सबको बताया। पहले घर वाले लोग जो है वो इंडिया में डेफिनेटली हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, नाराज़ थे, पूछ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट धीरे धीरे करके उनको भी टाइम दिया, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने शादी किया। ऐसा नहीं है कि घर वाले नहीं मान रहे, बट मुझे क्या करना है, मुझे शादी करना है तो मैं जा रहा हूँ। बराबर आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा संभाल के सही तरीके से स्टेप लेना है, ना कि रश करके जो है वो आगे बढ़ना है। चौथी टिप का बात करते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं, जैसे मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हैं, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग क्या करते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड को पुश करते हैं कि ये चीज़ मत करो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। वैसा चीज़ आप लोग प्लीज़ करने का कोशिश मत करो, क्योंकि इसमें नुकसान आपका ही होने वाला है। ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एंड ऑनलाइन जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही टफ होती है, जिसमें आप लोग मिल नहीं पाते। आप लोग जो है वो एक तरीके से बहुत दूर रहते हो। इंडिया यहाँ से 5 से 6 हज़ार किलोमीटर दूर है, सोच सकते हो। तो अगर इतना दूर है तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा पेशेंसली जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटली आप लोग कुछ भी चीज़ करो। दूसरा चीज़, आपके सामने जो बंदा है उसको समझने का कोशिश करो और उस हिसाब से उसको धीरे धीरे बताओ कि मुझे जो पर्सनली ऐसे चीज़ नहीं पसंद है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है। मैंने भी कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो अपनी वाइफ पे थोपी नहीं है कि मुझे ये नहीं चाहिए तो ये नहीं चाहिए। मैंने उसको समझने का कोशिश किया है और उसने मुझे समझने का कोशिश किया। एंड स्टिल वी आर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिगर आउट करनी पड़ती है आप लोगों को एक रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को गिव अप कर देनी पड़ती है। तो सैक्रिफाइसेस नाम का कोई चीज़ भी होता है। तो आप लोगों को जो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, समझना है एक दूसरे को, ताकि आप लोगों का जो रिलेशनशिप हो एंड तक रहे। ऐसा नहीं है कि आपने बस उसको पसंद किया, आपको बस उसकी ब्यूटी पसंद आई, उसके बाद आपने उसको आई लव यू बोल दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया और फिर उसके बाद आप उसको बोल रहे हो मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद, मुझे ऐसा नहीं पसंद, मुझे वैसा नहीं पसंद। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्ल्स करती है। वो लोग ड्रिंकिंग भी करती है, वो लोग स्मोकिंग भी करती है, वो लोग जो है छोटे कपड़े भी पहनती है। उनका जो कल्चर है वो वैसा है, अपना कल्चर बहुत ही अलग है। तो आपको धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें से यूज टू होना है, धीरे धीरे उसको सब चीज़ें समझानी है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको आपको समझना पड़ेगा, और फिर आप जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट टिप जो मेरा है एंड वो है झगड़े के बारे में। एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों आप जब समझ नहीं पाते हो तो झगड़े होना कॉमन है, नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों के एंड ज़्यादा करके जो झगड़े होते हैं वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बट झगड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दो और बोल दो चलो टाटा बाय बाय, हम लोगों को दूसरी कोई मिल जाएगी। बट ऑलवेज एक बार पहले सोच लेना कि आप लोगों का झगड़ा किस वजह से हुआ है, क्या रीज़न है। कभी कभी आपको उसको सॉरी बोलना पड़ता है, मतलब 99% हस्बैंड को वाइफ को सॉरी बोलना ही पड़ता है, नहीं तो वो झगड़ा कभी एंड नहीं होता है। बट अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा उसको सॉरी बोलते रहोगे, फिर भी आपकी गलती नहीं है, राइट। सो हर एक चीज़ समझने का कोशिश करो, हर एक चीज़ उसको समझाने का कोशिश करो। एंड झगड़े होते हैं, ये चीज़ कॉमन है, सब लोगों में झगड़े होते हैं। लाइक आपकी मॉम के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपके डैड के साथ आपके झगड़े हो सकते हैं, आपके भाई के साथ हो सकते हैं, आपकी बहन के साथ हो सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसको बोल दो कि चलो झगड़ा हुआ अभी बाय बाय। तो वैसा ही चीज़ आप लोगों को रिलेशनशिप के अंदर करना है। अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको समझने का कोशिश करो, थोड़ा टाइम बाद कॉल करो, सॉरी बोलो, जो भी चीज़ हुआ है एक तरीके से उसको मैटर को रिजॉल्व करने का कोशिश करो। अभी नेक्स्ट टिप के बारे में बात करते हैं एंड वो ऐसा है जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है और मैंने भी वो चीज़ फील किया है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी कभी हम लोगों के हिसाब से, मतलब एज अ इंडियन, कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जोक होती है, बट उनके लिए में भी हो सकता है कि ये चीज़ें सीरियस है। और कभी कभी उनके लिए जो चीज़ें जोक होती है वो अपने लिए सीरियस होती है। तो मैं भी यहाँ पे आया हूँ, मैं भी यहाँ पे एक तरीके से एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो गया हूँ, बट ऐसा चीज़ होता है कि उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो भी तरीके से जोक है तो ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं इंडियन जोक यहाँ पे उनको सुनाने का कोशिश करता हूँ, बट उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब टोटली आउट ऑफ माइंड, राइट। बट अगर उसके जगह पे कोई इंडियन रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा जोर से हंसेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरी वाइफ मुझे कुछ जोक बोलने का कोशिश करती है, बट मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एंड कभी कभी कुछ चीज़ें एकदम एक तरीके से सीरियस लेवल पे भी चली जाती है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे
साथ कि मैंने एक जोक करने का कोशिश किया और मेरी वाइफ जो है वो उस चीज़ के रिगार्डिंग सीरियस है, बाद में मेरे पे गुस्सा हो जाती है और झगड़ा होता है। तो ये चीज़ नॉर्मल है, बट आप लोगों को इस चीज़ को यूज टू होना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि इंडिया में ऐसी चीज़ है एज हम लोग जोक तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, बट आप लोग इसको समझ सकते हो। अब फाइनली 8वां और लास्ट टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड वो है बी जेन्यून। तो जो भी चीज़ है आप लोग एक तरीके से अपनी रिलेशनशिप में जेन्यून रहो, एक तरीके से ऑनेस्ट रहो। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई बट आप उसको बता नहीं रहे हो, या फिर आप लोग उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं पा रहे हो, आपने बोल दिया चल छोड़ दो, जाने दो, जो होना है वो होने दो। वैसा कुछ चीज़ नहीं है, आप लोग जेन्यून रहने का कोशिश करो। आप अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आ रही है तो यस, अगर नहीं पसंद आ रही है तो नहीं, और नहीं पसंद आ रही है तो क्यों नहीं पसंद आ रही है, हर एक तरीके से उसको समझाने का कोशिश करो। ज़्यादा करके जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊँ तो वो फूड के रिगार्डिंग होता है। तो वेजिटेरियन फूड है तो वो लोग के हिसाब से वेजिटेरियन फूड मतलब क्या होता है कि कम मीट और जो है वो ज़्यादा वेजिटेबल्स। अपने हिसाब से वेजिटेरियन मतलब 100% वेजिटेबल्स जिसके अंदर कुछ भी तरीके का नॉनवेज नहीं हो। तो उसको समझाने का कोशिश करो कि मैं जो ज़रा सा भी मीट है वो नहीं खा सकता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ पे कुछ खाना देते हैं तो वो बोलते हैं कि ये वेज है, बट अपने हिसाब से वो थोड़ा सा नॉन वेज हो जाता है। तो उसको समझाने का कोशिश करो कि हम लोग को इतना भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है। वो समझ सकते हैं, कभी कभी ये होता है नाराज़ भी हो जाता है क्योंकि उनके बस में कुछ होता नहीं है, उनको ट्रीट देना रहता है आपको, बट उनके बस में कुछ होता नहीं है तो वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, सब चीज़ें हो सकती है पॉसिबल, धीरे धीरे करके सब चीज़ कवर हो सकती है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बाय बाय एंड गुड लक।